नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बागरी एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बायोलॉजी के मोस्टली फिजियोलॉजी के 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर किया गया है। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक भोजन के साथ कम मात्रा में लिया जाता है। दोस्तों, बताना है कि कौन सा यौगिक भोजन के साथ कम मात्रा में लिया जाता है। दोस्तों, इसका आंसर है फॉर मिनरल्स एंड विटामिन्स। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, लैंगरहैंस द्वीप है, तो आंसर है दोस्तों सेकंड, अग्नाशय की वाहिका विहीन ग्रंथियां। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पाए जाते हैं, तो दोस्तों हमेशा ये पित्तरस में पाए जाते हैं, तो आंसर है सेकंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वयस्क मानव का दंत सूत्र होता है, तो इसका आंसर है दोस्तों थर्ड। 21-23 होता है दोस्तों। मनुष्य को ऊर्जा प्राप्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है और वह किससे प्राप्त करता है, तो दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट, स्टोर से। हमारे दांत होते हैं, दोस्तों दांतों का प्रकार बताना है, हमारे दांत कैसे होते हैं, तो थर्ड है दोस्तों थिकोडेंट और डिफियोडोंट एंड हेटेरोडोंट। ये दांतों का प्रकार है दोस्तों, जो हमारे दांतों का प्रकार है, यानी मनुष्य के दांतों का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से शरीर की वृद्धि एवं नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ है। दोस्तों, बताना है कि शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन सा है, तो दोस्तों इसका आंसर है फॉर प्रोटीन। फ्रेनुलम है, दोस्तों बताना है फ्रेनुलम क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर है थर्ड, जिह्वा को मुख गुहा के फरस से जोड़ने वाला वलन क्या है, फ्रेनुलम। हमारा अमाशय है, यानी दोस्तों स्टोमक है, वो किस शेप में होता है बताना है दोस्तों, तो सेकंड है इसका, जे शेप में होता है। खरगोश एवं अन्य शाकाहारियों में सेलुलोज का पाचन है, बताना है दोस्तों इनमें खरगोश और जो अन्य शाकाहारी होते हैं उनमें सेलुलोज का पाचन होता है, वो क्या होता है, कैसे होता है तो थर्ड है सिक्कम, इनका जो पाचन है सिक्कम कहलाता है। निम्न में से किसी एक को छोड़कर से सभी बड़ी आंत्र के भाग हैं, इनमें से दोस्तों एक को छोड़कर सभी बड़ी आंत्र के भाग हैं, तो बताना है दोस्तों उसका नाम, तो इसका नाम है इलियम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आहारनाल के विभिन्न भागों में कर्माकुंचन गतियाँ पाई जाती है, निम्न में से किसमें सबसे कम कर्मानुकुंचन गतियाँ पाई जाती है, तो दोस्तों इसका आंसर है थर्ड, मलाशय में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन से अंग में 3 भाग पाए जाते हैं, आरोही, अनुप्रस्थ तथा अवरोही, बताना है दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों फर्स्ट, कोलोन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें स्टमक दिया गया है, इसमें ABCD बताया गया है, तो इनके नाम बताने हैं दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर है थर्ड, ए है फंडस, बी है कार्डियक और सी है पाइलोरिक। ये स्टमक के भाग है दोस्तों। 15 क्वेश्चन है दोस्तों, घृणी ग्रंथियाँ बुन्नस ग्रंथियाँ उपस्थित होती है, दोस्तों ये ग्रंथियाँ होती है जो कहाँ उपस्थित होती है, इसका आंसर बताना है दोस्तों समयुकोसा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काइमोट्रिप्सिन है, दोस्तों बताना है काइमोट्रिप्सिन क्या है। 16 क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर प्रोटीन अपघटक एंजाइम है ये। लैक्टल्स लसिका वाहिनियाँ पाई जाती है, लैक्टल्स लसिका वाहिनियाँ कहाँ पाई जाती है दोस्तों, बताना है। आंसर दोस्तों इंटेस्टाइनल वेलीज में पाई जाती है। दोस्तों नीचे दिया गया चित्र छोटी आंत के श्लेष्मा भाग को दर्शाता है, दोस्तों ये छोटी आंत के श्लेष्मा भाग को दर्शाता है, इसमें ABCD की पहचान कीजिए, दोस्तों इसमें ABCD की पहचान करना है, तो दोस्तों इसका आंसर है 18वें का आंसर है दोस्तों फर्स्ट, ए जो है विली है, बी है लेक्टल, सी है कैपिलरीज, डी है क्राइप्टस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आमाशय में भोजन कितने समय तक रुकता है, दोस्तों बताना है आमाशय में भोजन कितने समय तक रुकता है, तो आंसर है दोस्तों इसका फर्स्ट 4 से 5 आवर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जठरी रस में उपस्थित श्लेष्मा तथा बाइकार्बोनेट सहायक होते हैं, तो 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसका फॉर फर्स्ट और सेकंड दोनों है, भोजन को स्नेहकता प्रदान करते हैं,
श्लेष्मीय उपकला को HCl से बचाते हैं। सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है दोस्तों? आंसर बताना है सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों फॉर ड्यूडेनम में, जो छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंत्र की भित्ति में उपस्थित कोशिकाएं सिक्रेटिन के उत्पादन के लिए प्रेरित होती हैं। दोस्तों बताना है ये किससे प्रेरित होती हैं। तो आंसर दोस्तों इसका थर्ड, कायम के अम्ल द्वारा। कोलिस्टोकाइनिन का स्त्रावण होता है दोस्तों, बताना है कोलिस्टोकाइनिन का स्त्रावण कहाँ से होता है। तो इसका आंसर दोस्तों फर्स्ट, ग्रहणी में, जो कि पित्ताशय में संकुचन को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आहारनाल में होने वाली पेशिया गति कहलाती है। बताना दोस्तों आहारनाल में होने वाली पेशिया गतियाँ कहलाती हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों फॉर कर्मानुकुंचन गतियाँ। ग्लिसन संपुट पाया जाता है दोस्तों, बताना है ग्लिसन संपुट कहाँ पाया जाता है। 25 का आंसर है दोस्तों थर्ड, खरगोश के यकृत में पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 26, आमाशय के श्लेष्मिका की पेराटाइल कोशिकाएं निम्न में से किसका स्त्रावण करती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है थर्ड, तन्वसीयल का। जल अवशोषण मुख्य रूप से होता है दोस्तों, बताना है जल अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो इसका आंसर दोस्तों कोलन में होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसमें इकोलाई को देखा जा सकता है। तो दोस्तों इकोलाई को मानव आंत्र में देखा जा सकता है। अमीनो अम्ल, वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल के बीच क्या समानता है दोस्तों, बताना है इन तीनों के बीच में क्या समानता है। तो इसका आंसर है ये दोनों प्रकार के भोजन के पाचन के अंतिम पदार्थ है। मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, जबकि दूसरे शाकाहारी में होता है, क्योंकि कारण बताए दोस्तों, कारण बताना है क्यों होता है। तो इसका आंसर है थर्ड, इनकी आहारनाल में जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। कर्णमूल लाल ग्रंथि की लार नलिका कहलाती है दोस्तों, कर्णमूल लाल ग्रंथि की लार नलिका कहलाती है। इसका आंसर है स्टेनस की नलिका फॉर। वसाम्ल व ग्लिसरॉल का सर्वप्रथम अवशोषण किसके द्वारा होता है दोस्तों, बताना है कि वसाम्ल और ग्लिसरॉल का सर्वप्रथम अवशोषण किसके द्वारा होता है। तो 32वें का आंसर है फर्स्ट, लसिका वाहिका द्वारा। प्रोटीन का पाचन में प्रारंभ होता है तथा फॉस्फोसैकेराइड का पाचन से प्रारंभ होता है दोस्तों, बताना है किससे प्रारंभ होता है। तो आंसर है दोस्तों इसका थर्ड, पाचन प्रोटीन का स्टोमक से और पॉलीसैकेराइड का होता है माउथ से। डायस्टेमा किन के मध्य होता है दोस्तों, बताना है डायस्टेमा किन के मध्य होता है। आंसर है सेकंड, इंसाइजर व प्रीमोलर। सकस एंटेरिकस की पीएच होती है दोस्तों, बताना है सकस एंटेरिकस की पीएच कितनी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है 7.8। किसके लिए सतह उपलब्ध कराने के लिए मनुष्य की आंत्र लंबी होती है। किसके लिए सतह उपलब्ध कराने के लिए मनुष्य की आंत्र लंबी होती है। आंसर दोस्तों सेकंड, भोजन के अवशोषण के लिए। आंतरिक जीवाणु की मृत्यु हो जाने पर क्या प्रभाव होता है, तो बताना है कि इससे क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर है थर्ड, विसंकुल विटामिन तथा विटामिन के का निर्माण कम होता है। क्वेश्चन दोस्तों, टाइलिन की क्रिया के लिए उपयुक्त पीएच है दोस्तों, उपयुक्त पीएच बतानी है तो आंसर है फर्स्ट 6.8। मल की दुर्गंध किस कारण आती है दोस्तों, बताना है। तो इसका आंसर है दोस्तों फॉर सभी के कारण, इंडोल, स्केटोल, फिनोल, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओरेजेंटोफिन कोशिकाएं पाई जाती हैं, बताना है दोस्तों ये कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो आंसर है फर्स्ट और सेकंड, आमाशय और ग्रहणी में। यकृत की भक्षक कोशिकाएं होती हैं। 42वां क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर दूसरा, कूपर कोशिकाएं। कर्मी रूपी परिशिका बनी होती है दोस्तों, बताना है किसकी बनी होती है। आंसर दोस्तों फॉर लिम्फेटिक टिश्यूज की। क्वेश्चन है, लार का स्त्रावण उद्दीप्त किया जाता है, तो बताना है लार का स्त्रावण उद्दीप्त किया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों फॉर सभी के द्वारा। साइट ऑफ फूड, स्मॉलर ऑफ फूड, प्रेजेंस ऑफ फूड इन ओरल कैविटीज, सॉल्व। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आंत्र के सूक्ष्माणुकुर का कार्य है दोस्तों, बताना है आंत्र के सूक्ष्माणुकुर का कार्य क्या है। तो इसका आंसर है दोस्तों सेकंड, अवशोषण के लिए झिल्ली क्षेत्र को बढ़ाना। स्तनधारी की जठर ग्रंथियाँ होती है, बताना दोस्तों स्तनधारी की जठर ग्रंथियाँ कैसी होती हैं। तो आंसर है सरल नलिकाकार। यकृत द्वारा स्त्रावित पित्ताशय में किसके द्वारा प्रवेश करता है। आंसर है दोस्तों थर्ड, सिस्टिक नलिका के द्वारा। कौन सा अलग है दोस्तों, इनमें बताना है कौन सा अलग है।
तो इसका आंसर है दोस्तों थर्ड, टाइलिन। ट्रिप्सिनोजन स्रावित किया जाता है दोस्तों, ये एंजाइम किस किस स्रावित किया जाता है, कहाँ से स्रावित किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है फोराग्नासी के द्वारा स्रावित किया जाता है। गैस्ट्रिन क्या है दोस्तों? गैस्ट्रिन हार्मोन है। मनुष्य के यकृत का भार कितना होता है दोस्तों? बताना है मनुष्य के यकृत का भार। तो इसका आंसर है दोस्तों 1.5 kg। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में अग्नाशय अपने एंजाइम निम्न में से किस में स्रावित करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों फर्स्ट ग्रहणी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों 53, जंतु जिनका निर्माण नहीं करते दोस्तों, का आंसर है सेकंड, विटामिन, क्योंकि ये बाहर से लेने पड़ते हैं। भोजन को नींबू रस से पूर्ण हो तो इनका स्टोर्च पर प्रभाव, नींबू रस से पूर्ण हो तो टाइलिन का स्टोर्च पर प्रभाव बताना है दोस्तों। इसका आंसर सेकंड घट जाता है। दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो या क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो, आपका कुछ एग्ज़ाम में हेल्प हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।